रियल एस्टेट की दुनिया में ना कभी-कभी एक मामूली सी दिखने वाली डील के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमारे काम करने का, ऑफिस चलाने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो आज हम एक ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। अब सवाल ये है कि कोई भी कंपनी सिर्फ कुछ ही सालों में अपने ऑफिस को 40 गुना 40 टाइम्स बड़ा कैसे कर सकती है। मतलब एक कंपनी जो कल तक मुट्ठी भर लोगों के साथ काम कर रही थी, वो अचानक से सैकड़ों लोगों के लिए जगह कैसे बना लेती है, वो भी इतनी तेजी से। हमारी आज की पड़ताल इसी पहेली को सुलझाएगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नवी मुंबई में हुई एक रियल एस्टेट डील से। अब ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े बदलाव का एक सिग्नल है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ ये है, फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस के मुताबिक टर्नर इंटरनेशनल इंडिया ने नवी मुंबई के एरोली में 46,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा ऑफिस स्पेस लिया है। ये जगह 650 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए है। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एक्सपेंशन लगता है, लेकिन असली कहानी वो तो इन आंकड़ों के अंदर छिपी है। इस पूरी कहानी का जो सबसे दिलचस्प सुराग है ना, वो इसी डील की डिटेल्स में ही छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक ऑफिस बदलने की बात नहीं है, ये एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी है। अब ये जो बात है, ये बहुत दिलचस्प है। सोचकर देखिए, सिर्फ 2 साल पहले 2022 में एक छोटा सा 16 सीटों वाला ऑफिस था, और आज 650 से ज्यादा सीटों वाला एक पूरा का पूरा हब। ये जो जबरदस्त छलांग है ना, यही हमें बताती है कि कंपनियां अब ऑफिस स्पेस को लेकर अपनी सोच कैसे और कितनी तेजी से बदल रही हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह सिर्फ 2 साल के अंदर का बदलाव है। 16 सीटों से सीधे 650 से ज्यादा सीटों तक का सफर। यह तो 40 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। और इसीलिए यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का प्रतीक बन जाती है। ठीक है, तो अब टर्नर इंटरनेशनल की कहानी से आगे बढ़कर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक ऐसे बाजार का हिस्सा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी कीमत अब सैकड़ों करोड़ में है। जरा इस नंबर को देखिए, 26,000। ये सिर्फ एक मैनेज्ड ऑफिस प्रोवाइडर के द्वारा चलाए जा रहे डेस्क्स की कुल संख्या है, सिर्फ एक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ट्रेंड कितना बड़ा और कितना फैल चुका है। और अगर इसे हम जगह के हिसाब से देखें तो ये बनता है 1.7 मिलियन, यानी 17 लाख स्क्वायर फीट। ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है, जो दिखाता है कि मैनेज्ड ऑफिस स्पेस की डिमांड इस वक्त आसमान छू रही है। ये स्लाइड इस ट्रेंड की विस्फोटक ग्रोथ को दिखाती है। जो मैनेज्ड ऑफिस सेगमेंट है, वो पिछले 2 सालों में 63% की CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इसकी तुलना अगर पारंपरिक लीजिंग मॉडल से करें तो ये अंतर साफ साफ नजर आता है। और ये सब फाइनेंशियली कैसा दिखता है, मतलब पैसों में इसकी क्या कीमत है? तो सिर्फ इस एक प्रोवाइडर के लिए ये सेगमेंट अब सालाना लगभग 530 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बना रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाती है कि ये बिजनेस मॉडल कितना ज्यादा सफल हो रहा है। तो इन सभी आंकड़ों और इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस हमें ऑफिस के भविष्य के बारे में क्या बता रहा है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनियां अब लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी खरीदने या लीज पर लेने से बच रही हैं। उन्हें चाहिए लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो जरूरत के हिसाब से अपने ऑफिस को बड़ा या छोटा कर सकें। मैनेज स्पेस अब सिर्फ कोई टेम्पररी फिक्स नहीं रह गया है, बल्कि ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन गया है। अब कंपनियां ऐसा वर्क स्पेस चाहती हैं जो उनके ब्रांड के हिसाब से हो और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाए। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस तरह से ये मैनेज्ड ऑफिस का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो 10-15 साल की लंबी लंबी ऑफिस लीज का जमाना अब खत्म हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो और रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं, तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक जरूरी बात, यहां दी गई सभी जानकारी फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट पर आधारित है, और बाजार के हालात बदलने पर ये आंकड़े भी बदल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।